एडमिन साहब, आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ। ये ड्रीम मिलिट्री से मुराद क्या होगी और 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई बजट का मतलब क्या होगा? आप तो मिलिट्री की जुबान समझते हैं, बेहतर समझाएंगे हमारे नाज़रीन को। जी, बहुत शुक्रिया हमें मदऊ करने का। अस्सलाम वालेकुम। और ये जो ड्रीम मिलिट्री की जो बात हो रही है, इसमें इसको थोड़ा सा अगर बैक ट्रैक करें तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म बना और उसके साथ जो मिलिट्री का जो ओशंस को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म बना, वो अभी 21st सेंचुरी में आके वो इनफेक्टिव हो रहा है। और उसमें आपने देखा कि जो सैंक्शंस की एप्लीकेशन है वो भी नहीं हो पा रही। और उसमें जैसे आपने इस शिप का तज़किरा किया, बेला वन का, तो इस तरह के बहुत सारे शिप्स हैं जो स्टेटलेस हैं, जिनको डार्क शिपिंग कहा जाता है। उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली इन तमाम सैंक्शंस को, चाहे वो ईरान पे थी, चाहे वो वेनेजुएला पे थी, उसको उन्होंने डिसीव किया। तो उस हवाले से इन तमाम चीज़ों को दोबारा कंट्रोल करने के लिए और रीअसर्ट करने के लिए आप ये कह लें कि जैसे ट्रम्प कहते हैं टू पुट अमेरिका फर्स्ट अगेन, तो उसके लिए उनको दोबारा अपनी मिलिट्री को रिवाइव करना है और उसके लिए उनको काफ़ी हैवी बजट की रिक्वायरमेंट है। और उसके लिए ऑयल डोमिनेंस इज वन ऑफ द की फैक्टर उनके लिए, स्पेशली इस वक्त चूंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड में यूएस डोमिनेट कर रहा है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से उसमें कमी आना शुरू हो गई थी, स्पेशली वेनेजुएला की तरफ से और मैक्सिको की तरफ से। तो अब इन ऑयल के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा जैसे दोबारा रीअसर्ट कर लिया, तो अब वो अपने जो शिपिंग, जो उनके सी के ऊपर उनके कैरियर ग्रुप्स हैं या उनके शिप्स हैं, जो मिलिट्री है, उसको वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ दोबारा रिवाइव करना चाह रहे हैं। दैट विल बी मेरे ख्याल में ड्रीम वॉर मशीनरी। बिल्कुल सही साहब, मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो मिलिट्री माइट है अमेरिका की, जो ड्रीम मिलिट्री का उन्होंने ऐलान किया, उस पर आपने रोशनी डाली। ये जो इनकी नेवी है या वेसल्स हैं, आप दोजें शिप्स हैं, 742 बेसेज हैं पूरी दुनिया में। रशिया, चाइना या कोई और कुव्वत जो है, ये अमेरिका की इस जो नेवल माइट है उसको को compete कर सकती है? स्टेचर क्या है अमेरिका की नेवल माइट का? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त जो आप ये देख लें कि जो पावर प्रोजेक्शन का जो टूल होता है वो कैरियर बैटल ग्रुप होता है। तो इस वक्त तकरीबन मिला जुला के 20-21 के करीब कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं। अच्छा। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। इसके मुकाबले में अगर हम चाइना को देखें तो चाइना का अभी 3rd कैरियर जो है वो भी अभी ट्रायल्स में आया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मुकाबला जो सी पे डोमिनेंस का है या सी पे जो पुलिसिंग का है ग्लोबली, वो इस वक्त कोई एक मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं कर सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चैलेंज ज़रूर हो रहा है। और कुछ एरियाज में जैसे बाबुल मंदब में आपने देखा कि वहाँ पे हूतीज़ ने जब ये रेड सी के अंदर इसको अप्लाई किया, तो उस वक्त जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको उन्होंने काफ़ी चैलेंज क्रिएट कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो इसके लिए अभी जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं जिनके अंदर ये डार्क शिपिंग भी है, जिस तरह बेला शिप है, ये बेसिकली तो अगर आप देखें ये इसका ट्रेवल ईरान से स्टार्ट हुआ था अगस्त में, और ये दिसंबर में आके वेनेजुएला, फिर यहाँ से 17 दिसंबर को ये निकला। और इसकी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन थी और इसने अपनी रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी को चेंज करके रशिया से एफिलिएट किया इसने अपने आप को। तो ये इस तरह के जो मसाइल हैं उसको डील करने के लिए अब बड़ा एग्रेसिवली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने आप को इस एक्शन के बाद लेके आ रहा है, ताकि ये जो लीकेजेस हैं डार्क शिपिंग के थ्रू हो रही हैं, तकरीबन 60 के करीब शिप्स जो है अभी तक वो ब्लैकलिस्ट किए जा चुके हैं, जो कि